उसमें कोई गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। अनुसंधान उसमें चल रहा है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से हम लोगों की बात भी हुई, आज या कल में आ जाएगी। एफएसएल की रिपोर्ट भी उसमें आ जाएगी तत्पश्चात। और सारे बिंदुओं पे हम लोग देख रहे हैं। पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है, क्योंकि अभी घटना को हुए बहुत टाइम तो हुआ नहीं है उसमें, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स आनी होती हैं एफएसएल की, पोस्टमार्टम की। तो उन्हीं सारे बिंदुओं को लेके हम लोग देखेंगे। सभी लोगों से पूछताछ चल रही है, डिटेन किए गए हैं इसमें कुछ लोग जो घटना स्थल पे थे, जिसमें कुछ मजदूर थे या कुछ गार्ड था या कोई टीचर थे या बच्ची से रिलेटेड जो भी लोग हैं, उन सबसे पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। टेक्निकल एविडेंस भी हम लोग खंगाल रहे हैं। तब इसमें जब सब चीज़ें आ जाएंगी, तब इसमें जो भी अपडेट होगी आप लोगों को बताया जाएगा इसमें। इसमें सर सूचना जो है पुलिस को विलम्ब से मिली, और दूसरी बात ये आ रही है कि वहाँ दो पुलिसकर्मी थे शायद दूसरे ना थाने ना, के। पुलिस को सूचना का ये था इसमें कि जैसे इसको बच्ची जब हुई थी, ये घटना हुई थी, तो इसको उसके लिए ले गए थे अंतिम संस्कार के लिए बच्ची को। तो उस दौरान जो प्रक्रिया होती है उसमें अंतिम संस्कार की, लेकिन बाद में जब खबर पहुंचाई गई कि भाई ये तो पुलिस केस भी हो सकता है, तब लाया गया था इसको। ये कहानी है इस पर। फुलवारी पुलिस तो सर जब सूचना मिली तुरंत कार्रवाई की, हाँ। लेकिन दो पुलिसकर्मी शायद दूसरे थाने के थे, जानीपुर थाना के थे, वो हम्म। वहाँ पर मौजूद थे, शायद उनको भी जानकारी थी, लेकिन किसी अधिकारी को सूचना नहीं दिया। नहीं, जनरली ये मान लिया था कि भाई ये उसका है केस है कि भाई नीचे से गिरी है, स्वाभाविक मृत्यु हो सकती है, लेकिन उसमें बहुत लोगों का अवेयर नहीं होता। मृत्यु चाहे स्वाभाविक हो या अस्वाभाविक हो, पुलिस को सूचना देना अनिवार्य होता है, और आप उसमें पुलिस अग्रतर कार्रवाई उसमें करती है। परिजन उनको ले गए थे, परिजनों के कहने से बच्ची गई थी, फिर बाद में जब बोला गया तो परिजन बच्ची को लाए, बच्ची के सबको लेके भी आए थे। प्रेमी पेशिया क्या लगा? प्राइमा फेसी अभी देखो कुछ भी कहना जल्दबाजी हो गई इसमें, क्योंकि कुछ भी स्टेटमेंट देना मैच्योर स्टेटमेंट नहीं है अभी। और एफएसएल की रिपोर्ट को आने दीजिए। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, डॉक्टर साहब से बोले हैं कि जल्दी से जल्दी हमें रिपोर्ट दीजिए आप। और एफएसएल की टीम से भी हमने बोला है। ओपिनियन उन्होंने अपने दिए हैं, लेकिन ओरल जो ओपिनियन दिया है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती बच्ची है। के आने इंस्टीट्यूट में आने और फिर गिरने में जो है कितना देर का अंतर है फिर? इसमें फुटेज में हमने देखा, इसमें बच्ची अंदर जाते हुए दिख रही है, इसमें 8-15 के अराउंड दिख रही है। और फिर उसमें एक एग्जैक्ट टाइम है, 25 से 30 मिनट का अंतराल है उसमें। एग्जैक्ट टाइमिंग हम लोगों के पास है उसमें, लेकिन मोटा मोटा एक आधा घंटे का अंतराल है उसमें जो है। बच्ची सामान्य जिस टाइम पे बच्ची स्कूल आती थी, ट्यूशन सेंटर आती थी, उसी टाइम पे आई है। कुछ उसमें ऐसा अभी तक पुलिस को एबनॉर्मल नहीं दिखा है उसमें। पुलिस हर पहलू से हाँ, और हर पहलू से हम लोग देख रहे हैं सारा, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसमें कोई इस पक्ष को इग्नोर किया जाएगा। परिजनों से भी हमारी लगातार बात चल रही है, उनसे भी पूछा जाता है कि भाई आपकी तरफ से क्या कंसर्न है, और सारी साइड से हम लोग देख रहे हैं क्या इसको। शिक्षक से बातचीत हुई, जो शिक्षक उन्हें अस्पताल लाए थे? शिक्षक से भी बात हुई है, जो ट्यूशन वाले टीचर हाँ। थे, हाँ, उनसे भी बात हो रही है, उनसे भी पूछताछ की गई है। और सारे बिंदुओं को हम लोग देखेंगे, आपको बताएंगे फिर इसमें।